मैडम का लिखवाना हेलो मैंने बोल दिया उसको क्या करवा तो आप बताएंगे आज आपने वाइस चेयरमैन का जो नॉमिनेशन, वाइस प्रेसिडेंट का जो आपने यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने सर पे लेने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सभी भाइयों का, सारे काउंसलर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब उन्होंने अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह मैं इसे अपनी पूरी तह दिल से निभाऊंगी, पूरी कोशिश करूँगी, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। मेरे उनके लिए मेरी जो सोच है वो अच्छी है, पॉजिटिव है। मैं डेवलपमेंट को लेके काफ़ी इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगी, कोशिश करूंगी, सबको साथ लेकर चलूंगी, सबके साथ रहूंगी। तो सबका साथ और सबका विकास हमारा यही नारा है। मैंने यहाँ पे चेयरमैन का फॉर्म भरा है और पहले तो मैं वार्ड नंबर 11 से एक भारी लीड देके मैं जीती हूँ और मुझे वार्ड के लोगों का बहुत प्यार मिला, उनका कोऑपरेशन मिला, उनकी ब्लेसिंग्स मिली और मैं उस मुकाम तक पहुँची कि मैं काउंसलर बनी। और उसके बाद जब मेरी मुलाकात बाकी वार्ड के जितने भी काउंसलर हैं, पूंछ की जितनी भी वार्ड है, 17 के 17 काउंसिल से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं और आज उन्हीं के सहयोग से यहाँ मैं आज चेयरमैनशिप का फॉर्म मैंने भरा है और मुझे लगता है कि मुझे एक भारी समर्थन मिलेगा। और पहले भी मैं इंडिपेंडेंट थी, आज भी मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये जंग वार्ड नंबर 12 के लोगों ने मुझे जीत दिलाई है और यहाँ म्यूनसिपैलिटी में भेजा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ जो वाइस चेयरमैन का पद था मैं उसके लिए फॉर्म भरने आया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने वाइस चेयरमैन के मैदान में उतरा हूँ। और आज हमारी बहन है मधुमित कौर जी, जिन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल की चेयरमैन के लिए फॉर्म भरा है और ये हमारी बहन हमारे पास आई, इन्होंने शहर के लिए जो उनका विजन था, पूरे शहर के लिए, पूरे शहर की बातचीत इन्होंने की कि किस तरह हमने अपनी ये जो प्राचीन पुंछ सिटी है, हमने किस तरह इसको अपने डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है और किस तरह शहर को एक ग्रीन सिटी बनाना है। तो इनका विजन हमें पसंद आया और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नंबर कम थे और हम इनके विजन के हवाले से जो इन्होंने अपना विजन हमें बताया शहर के लिए, उस विजन के हवाले से हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है हमारी बहन मधुमित कौर जी के साथ है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने अपना विजन हमें बताया और हमें पसंद आया, इसी तरह ये सारे काउंसलर साहबान के पास गई होंगी, उनके सामने अपना विजन रखा होगा। तो जिस तरह हमें इनका विजन पसंद आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी काउंसलर साहबान को भी। हमने जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ है, इसके 17 मेंबर साहबान जीत कर आए हैं, तो उनमें से 2 के फॉर्म हमने रिसीव किए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और एक हमने अभी तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रिसीव की है फॉर्म। तो 4 बजे तक आज लास्ट डेट है इनकी, तो इसके बाद सिक्योरिटी होगी आज ही 6 बजे तक। तो इसके बाद 10 नवंबर को इसका इलेक्शन होगा और 14 को होगा। और इसमें ऑब्जेक्शन की कोई ऐसा है नहीं, देखना होता है कि सिक्योरिटी में तो किसी का फॉर्म गलत है या ठीक है, तो उसमें भी फाइनल हो जाता है कि कौन कौन कैंडिडेट जो फाइनल स्टेज में पहुँचा है और उसके लिए उसकी वोटिंग